स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। आज सुबह 10:30 बजे के करीब बीजापुर के कोर्ट कैंपस में पहली बार गोली की आवाज सुनाई दी। ये गोली भागप हरिजन पर चलाई गई। पुलिस के मुताबिक 5 गोलियां चलाई गई हैं। इनमें से 4 गोलियां भागप्पा हरिजन को लगी। अब वहां से भागप्पा हरिजन को बीएलडी हॉस्पिटल को ले गया गया है। अब वहां के हालात क्या है, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। खुर्शीद आलम से बात करते हैं। खुर्शीद आलम, आप भागप्पा की हालात क्या है, डॉक्टरों का क्या कहना है? मुताबिक जो है 4 गोलियां उन पर लगी हुई हैं, लेकिन अब तक 1 गोली निकाली गई है। लेकिन अभी 4 गोलियां निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरों का ये कहना है ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में उनकी 1 गोली निकाली गई है। अभी 4 गोलियां उनके जिस्म में हैं, लेकिन 4 गोलियां निकालने तक उनकी हालत क्या कह नहीं सकते। हाँ, वहाँ पे क्या प्रशासन अंदर किसी मीडिया को अंदर जाने दे रहा है? हालत बहुत ही गंभीर है, तो बहुत से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के सामने एक बहुत बड़ा जमोड़ा लगा हुआ है। उनके तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 2nd फ्लोर पर उनका ऑपरेशन चला हुआ है। किसी भी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अब आपने डॉक्टर से इस ताल्लुक से कुछ बात की? डॉक्टर साहब इस बारे में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन किसी भी मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चला हुआ है जी सर। पुलिस का क्या सहयोग है? पुलिस का क्या सहयोग है? अभी 1-2 गाड़ियां अंदर बाहर की तरफ गई हैं। पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी भी ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद हैं। एसपी कुलदीप कुमार जैन से आपने सर, बात करने की कोशिश की? सुप्रिंटेंडेंट पुलिस तो नहीं है, उनके अधिकारी हैं, लेकिन इस बारे में वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है? इस बारे में अभी तक कोई भी पुलिस के अधिकारियों ने बात करने से इनकार किया है। कोई इस बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी, तो ठीक है खुर्शीद आलम साहब, आप वहां पे बने रहिए। जी सर, हम आपसे बात करेंगे।
आइए चलते हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के पास, जो बीएलडी में इस वक्त मौजूद हैं, जो भागप्पा हरिजन की पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, हाँ, तो इस वक्त भागप्पा हरिजन की क्या हालत है? जी सर, ऑपरेशन तो हुआ है मुसलसिल दो घंटे से 6 बजे तक, यानी 4 घंटे का मुसलसिल ऑपरेशन होने के बाद जब डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 4 गोलियां उनके जिस्म से निकाली गई हैं और अच्छा, तो फिर एक गोली नहीं निकल रही है, उसके वास्ते बेलगाम हॉस्पिटल को ले जाने की जो बात की जा रही थी, अब क्या बेलगाम हॉस्पिटल को ले जाया जाएगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 4 गोलियाँ उनकी जिस्म से निकाली गई हैं। अब डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनका वो अब अच्छी कंडीशन में है। अब उनको जो है ऑपरेशन थिएटर से निकाल कर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। खबर यह है कि भागप्पा खतरे से बाहर हैं। जी, तो ठीक है खुर्शीद आलम साहब, आप बने रहिए। आज 10:30 बजे के करीब बीजापुर में भागप्पा हरिजन पर 4 गोलियां मारी गई थी, जिसे बीएलडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अब हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि अब ऑपरेशन भागप्पा का किया गया है। जो 4 गोलियां उन्हें मारी गई थी, उन 4 गोलियों को निकाला गया है, यानी कि अब भागप्पा इस वक्त डॉक्टरों के कहने के मुताबिक खतरे से बाहर हैं। तो आइए चलते हैं सीधे बीएलडी हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर मीडिया से बात कर रहे हैं। ಈಗ ಭಾಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ್ದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ನು, ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಂಗಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇನೂ ಹಾಗೇನೂ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಅವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಗುಂಡುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಳಿಗೆ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಕರಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕರಳಲ್ಲಿ 2 ತೂತು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಕರಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕರಳ ಹೊರಗಡೆ 2 ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ದೇಹದ ಎದೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ 5 ಗುಂಡುಗಳಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್, ಅದು ಕರಳದ ತೂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 1 ವಾರದಿಂದ 10 ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಂ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ICUಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.